हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो यह वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से मैंने बनाया है। और इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे चेकलिस्ट के बारे में बात करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो। अगर आप नए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और ये 12 जो चेकलिस्ट है उसको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप कोई ऑप्शन, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, और आप आउट ऑफ मनी कॉल या पुट ऑप्शन बाई करते हो ये देखते हुए कि उसका प्रीमियम का वैल्यू बहुत कम है, तो आपको कम पैसा लग रहा है, तो आप जो है कई सारे लॉट उसमें बाई कर सकते हो। और अगर आपके फेवर में मार्केट मूव हो गया तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाई में लॉस तो लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। बट ऐसा नहीं है, ये एक ट्रैप है और मुझे लगता है कि इस ट्रैप से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। लंबा तो ज़रूर होगा लेकिन इतनी तो गारंटी है कि आपको इस वीडियो के बाद जो है इतनी जानकारी हो जाएगी कि अगर आप खुद से भी एक्सप्लोर करना आप चाहोगे तो आप जो है एक अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे इस जानकारी के बाद में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है, ये ऑप्शन का प्रीमियम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट का डायरेक्शन और सेंटीमेंट। मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप स्टॉक की बात करो चाहे वो इंडेक्स की बात करो, मुझे ये तो यकीन है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेंड को तो ज़रूर देखते हो। और ये ट्रेंड जो है ना, ये जो है आपका सर्वाइवल डिसाइड करता है। ऑप्शन में सबसे पहले तो ये देखें कि ट्रेंड ट्रेंड जो है हमें पता ही है कि अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा, है ना, या तो फिर क्या होगा, रेंज बाउंड होगा। अब क्या ये तीन जो अलग अलग ट्रेंड जो मैंने बताया, इस तीनों ट्रेंड में आपकी क्या स्ट्रेटजी, ऑप्शन बाई की स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए? नहीं। क्या आपको हर समय ऑप्शन बाई करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि कई सारे फैक्टर होते हैं जिसको हमें समझना होता है। अब अगर मार्केट जो है वो रेंज मार्केट है, मतलब रेंज बाउंड है, एक थोड़ा अप जा रहा है डाउन जा रहा है, एक रेंज में चल रहा है, तो आपको ये समझना है कि इसमें जो है प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होगा। अब ये प्रीमियम डीके क्या होता है? तो अब आपको मालूम है कि कोई भी ऑप्शन का जो प्राइस होता है, प्रीमियम वैल्यू होती है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा होता है वो टाइम वैल्यू। तो ये जो टाइम वैल्यू वाला जो पार्ट है ना, वो इतने फास्ट से डिके होगा इस रेंज मार्केट में कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब खाली इतना ही नहीं, आपको साथ में ये भी देखना है कि ग्लोबल क्यूज क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ क्या हो रहा है, लोकल न्यूज़ मतलब आपके कंट्री का न्यूज़ जो है। अब एग्जांपल है इवेंट, अभी इवेंट आने वाला है बजट, यह वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी, है ना। तो अब बजट आने वाला है, अब बजट के बाद अब 27 तारीख को जो अभी जो है 1 तारीख को बजट आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसी तरह जो है ग्लोबल क्यूज़ में जो है अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है ना, अलग अलग कंट्री का जो है आपस में जो हिसाब से अभी सेंटिमेंट और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये सभी जो है ना जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो। और अगर आप एक रूल देखना चाहते हो तो रूल सिंपल यही है कि अगर आपको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बाई नहीं करना है, एक। और साथ में अगर रेंज बाउंड आपको नज़र आ रहा है तो भी जो है ऑप्शन बाई करने से आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन डी के ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा, दूसरा जिसको लोग जो है शायद सुने होंगे नाम लेकिन देखते नहीं है, वो है इंडिया विक्स। अब ये इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स जो है ये मार्केट का वोलेटिलिटी इंडिकेटर है ना। ये दिखाता है कि मार्केट का मूड और माहौल कैसा है। अगर लो विक्स है मतलब लो वोलेटिलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लो मार्केट है। अब वोलेटिलिटी ही मार्केट में नहीं है
तो अगर वोलेटिलिटी ठीक से नहीं है मार्केट में तो फिर तो वो एक ऑप्शन बायर के लिए वो डेंजर है। राइजिंग विक्स, अभी अगर विक्स बढ़ रहा है मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो अगर आपका डायरेक्शन सही हुआ तो आपको अपॉर्चुनिटी तो बन रही है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, राइजिंग, लो, राइजिंग और हाई, ये तीन अलग है। राइजिंग विक्स और हाई विक्स, क्योंकि एक बार हाई विक्स के बाद में चांसेस क्या होगा, वो जो है वो डिक्लाइनिंग विक्स होगा और लो विक्स की तरफ जाएगा, वो भी जो है ऑप्शन बायर के लिए हानिकारक है। जहां पे राइजिंग विक्स है, यही एक पॉइंट है जहां पे जो है वो ऑप्शन बायर के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो विक्स में अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर विक्स, इंडिया विक्स अगर जो है 12 से नीचे है तो वो डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी कम रहेगी, वोलेटिलिटी कम रहेगी तो मार्केट में मूवमेंट्स कम रहेंगे, मूवमेंट्स कम रहेंगे तो आपका जो है टाइम वैल्यू वाला जो जो पोर्शन है उसका डीके होते जाएगा और आपको जो है फायदा नहीं हो पाएगा। 12 to 15 है तो एक प्रकार से सेलेक्टिव है, आपको देख के उसमें ट्रेड करना है। लेकिन अगर अब जैसे यही कि 12 से नीचे है और आप दिख रहा है कि 12 से वो धीरे धीरे होके 15 जा रहा है, 15 से आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये सही समय है क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स बढ़ रहा है। लेकिन अब जब विक्स एकदम बढ़ गया, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ तो विक्स जो है ना बढ़ नहीं रहा है और या बढ़ने की चांस नहीं है, उस समय भी आपको जो है ऑप्शन में बाई करने से बचना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, जब विक्स नीचे गिरना चालू होगा तो फिर वो टाइम वैल्यू जो है वो जाना चालू हो जाएगी। अब अगला आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने नाम तो सुना होगा, ये है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। लोग देखते नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ ना कि लोग जो है सिर्फ एक चीज देखते हैं, वो प्रीमियम को देखते हैं और एक जो है अपने इमोशंस को देखते हैं। कम कम प्रीमियम है, इमोशन सी बोलता है कि बहुत सारे लॉट ले लो और मार्केट में घुस जाओ, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो एक हर स्ट्राइक प्राइस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है और ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेस पे ऑप्शन का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है प्रीमियम का, वो उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, बट ये जो टाइम वैल्यू वाला जो पार्ट है ना, वो टाइम वैल्यू वाले पार्ट में ये होता है कि अगर आईवी ज़्यादा है तो वो टाइम वैल्यू का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब प्रीमियम जो है वो महंगा रहेगा। जैसे यहाँ पे है भी कि हाई आईवी हुआ मतलब एक्सपेंसिव ऑप्शन हो गया, और आईवी फॉल होगा तो प्रीमियम लॉस होगा। तो अब यहाँ पे हम कैसे देखें एग्जांपल के लिए, अभी जैसे कि अभी ये बजट आने वाला है 1 फरवरी को। तो अब 1 फरवरी को बजट आने के समय अब कुछ कुछ सेक्टर के अगर आप स्टॉक के ही ऑप्शन को देखोगे तो उसमें आपको दिखने लगेगा कि आईवी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि उसमें सबको लग रहा है ना भाई आईवी हाई है, मतलब ये कि प्रीमियम एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि हमेशा हमको ये देखना है कि ऑप्शन जो है वो बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, वो सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो अब जो है एग्जांपल जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, ठीक है ना, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर हो गया, या फिर आप जो है वो फर्टिलाइज़र में देख लो, या फिर ऑटोमोटिव में देख लो। तो जहाँ पे अब ये लग रहा है कि बजट के समय गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट हो सकता है, उन सभी स्टॉक का फ़ायदा हो सकता है ना, उस सेक्टर के स्टॉक्स का फ़ायदा हो सकता है, तो जो ऑप्शन सेलर है वो क्यों सेल करेगा? जहाँ पे उसको मालूम है कि उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। तो उसको भी तो कुछ इंसेंटिव होना चाहिए ना, तभी तो वो सेल करेगा, ताकि जो है कुछ तो उसको दिखे कि हाँ भाई मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो फ़ायदा बना सके। अदरवाइज ये तो फिर बायर का ही पूरा मार्केट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो है वो सेलर का मार्केट होता है। तो अब होगा क्या कि भाई अब ऑप्शन सेलर के लिए लिक्विडिटी होने के लिए क्या होगा कि ये आईवी बढ़ते जाएगा, मतलब जो है ऑप्शन जो है, वही ऑप्शन जो है वो नॉर्मल पीरियड में जो प्राइस में जो उसका प्रीमियम प्राइस होता था वो जो है अब वो ज़्यादा में रहेगा, तभी तो ऑप्शन सेलर को जो है लिक्विडिटी लगेगा। फिर क्या होगा, अब इवेंट आया 1 तारीख को, जो है सब अनाउंसमेंट में जो एक्सपेक्टेशन था कि जो भी है ना हर सेक्टर का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है वो फुलफिल हो गया, तो फिर जो है हो सकता है कि वहाँ से और थोड़ा सा बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? तो वैसे ही दोनों साइड में, तो जो एक्सपेक्टेशन जो हाई हुआ है उसके कारण जो है ऑप्शन का जो आईवी बढ़ा हुआ है, आईवी बढ़ा है तो एक्सपेंसिव हो गया। इवेंट खत्म हो गया, अब सबको पता चल गया कि हाँ ठीक है इवेंट तो हो गया, अब क्या होगा, फिर वो जो अपना जो आईवी है वो एक अपने नॉर्मल रेंज में आने की कोशिश करेगा, और जितना भी जो एडेड पोर्शन हो गया था
इस इवेंट के कारण वो जो है फिर वो प्रीमियम से चला जाएगा। तो आईवी फॉल हुआ तो दिक्कत, इसलिए हाई आईवी है उस समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हाई आईवी मतलब एक प्रकार से समझ लो ये सेलर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर वो प्रॉपर स्ट्रेटजी से मार्केट में आते हैं। तो होगा ये कि इवेंट के बाद में जो है भले ही जो है आपको दिख रहा है कि निफ्टी हो गया या आपका जो स्टॉक, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में हो तो वो जो है आपका वो फेवर में तो मूव हो रहा है, निफ्टी आपके फेवर में मूव हो रहा है, स्टॉक आपके फेवर में मूव हो रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना वो आपके फेवर में मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो है फॉल के कारण होगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अब उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ये चीज़ जो है वो सब देखते हैं, सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि शायद यही एक चीज़ है जिसको सब समझते हैं, और मार्केट में जब आते हैं तो उनको पता होता है कि हाँ भाई ये टाइम टू एक्सपायरी, ये थीटा रिस्क होता है। थीटा रिस्क क्या होता है? तो थीटा रिस्क अगेन, कि थीटा रिस्क में वही कौन सा वाला पार्ट है, वही जो टाइम टू टाइम टाइम वाला जो पार्ट है ना, कि जिसमें जो है आपका प्रीमियम जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वही वाला पार्ट है ये। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई थीटा की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज होती है डेली, है ना? क्यों? जैसे जैसे आप एक्सपायरी पे पहुंचते जा रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि कब आप जो है ऑप्शन में ऑप्शन परचेस कर रहे हो, जब आप नियर एक्सपायरी, तो जब एक्सपायरी के पास में जो है आप सोचते हो कि नहीं अब मूव होगा, मैं अब खरीदता हूँ, तो वो भी एक रिस्की है। क्यों? क्योंकि फिर एक्सपायरी के पास में एट द एंड होना क्या है, एट द एंड जो है आपका जो है आपका जो प्रीमियम वैल्यू जो है ना वो प्रीमियम वैल्यू किससे मैच करेगी? प्रीमियम वैल्यू मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस माइनस प्रीमियम वैल्यू जो है वो आपके स्पॉट प्राइस को मैच करना है। तो नियर एक्सपायरी में आपका टाइम वैल्यू जो है वो एकदम फास्ट डिके होगा। तो नियर एक्सपायरी में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हो तो बहुत सोच समझ के खरीदना है। और एक्सपायरी डे तो मत पूछो, तो सुपर डुपर रिस्क वाला है। और इस सुपर डुपर रिस्क में मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप जब इसमें आते हो ऑप्शन में, वो भी एक्सपायरी डे को अगर आप कुछ चेक करना चाहते हो, है ना, तो उस समय जो है आपको एक चीज़ ज़रूर पे ध्यान देना है, और वो ये है कि आप जो है ना पूरे ट्रेडिंग डे को जो है ना मल्टीपल स्लॉट में डिवाइड कर लो। ठीक है ना? जब मल्टीपल स्लॉट में आप डिवाइड कर लोगे ना तो उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई ये जो डीके हो रहा है ना, थीटा डीके जो हो रहा है और भी जो गामा डीके है, वो सब मतलब कैसे हो रहा है, आपको जो है उसमें आपको ये पता होगा कि आपको अगर बाई भी करना है तो कब करना है, सुबह सुबह, दोपहर में, एक्सपायरी के समय। क्योंकि हर समय आप देखोगे कि ये जो थीटा एट द एंड टूवर्ड्स एंड, अगर आपको देखोगे ना इसको ऑप्शन चेन को जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरे दिन भर में जो है ये थीटा कैसे मूव होता है। और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर जो है कोई भी एक एक्सपायरी में सुबह से लेकर शाम तक ये थीटा रिस्क को समझना बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पे एक रूल आपको ये ज़रूर बनाना होगा। अगेन ये एडवाइस तो नहीं है, लेकिन ये जो पोजिशनल बाइंग जो है ना, कि आप सोचते हो कि अभी तो 5 दिन बचा है एक्सपायरी में तो अब मैं बाई कर लेता हूँ और मेरे हिसाब से मूव हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे थीटा रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इस समय बिल्कुल बचना चाहिए। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको लोग बिल्कुल मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देते हैं, जो नए होते हैं, वो है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है, मतलब बाई और सेल करके जब बायर और सेलर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो जो है वो एक ओपन इंटरेस्ट हुआ, जिसमें आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट का क्वांटिटी आ जाता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल ऑप्शन जो है वो रेजिस्टेंस है, पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट है, कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? अब आपको मतलब अच्छे से समझना है। अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन कॉल ऑप्शन हो गया या पुट ऑप्शन जो है, हम ये बायर का मार्केट नहीं है। नहीं, ये गलती है कि हम अगर सोचते हैं कि ये बायर का है। ये बेसिकली जो है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से होता है। तो जो सेलर होता है ना, अब सेलर जो है, अब ये सोचो, क्योंकि अब बायर का क्या हुआ भाई, बायर ने तो एक अपना प्रीमियम दिया, लिमिटेड प्रीमियम दिया, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट सेलर होते हैं, सेलर का हुआ कि सेलर जो है वो लिमिटेड प्रॉफिट पे काम करते हैं, अनलिमिटेड लॉस पे काम करते हैं। तो अब एक कॉमन सेंस है कि कोई भी जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करेगा जिसमें उसको लिमिटेड फायदा हो रहा है और अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। वो तभी होगा जब उसमें कुछ दिखे, उसको उसको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी से इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी।
उसमें अगर उसको अगर कुछ प्रोबेबिलिटी दिखता है कि नहीं भाई, अगर मेरे को अनलिमिटेड लॉस तो दिख रहा है लेकिन वो अनलिमिटेड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तभी तो वो एंटर करेगा ना। तो अब इसको अगर हम कॉल ऑप्शन को एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सेलर जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। मतलब उसको पता है कि वो जो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो उस स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को ऐड करने के बाद में उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला है, तभी तो वो बेचेगा ना। इसीलिए जो है ये कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और सिमिलर वे डाउन साइड में जो है पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का काम करता है। और अगर ओआई बिल्डअप अगर होता है तो ये एक स्टॉक, ये जो है ना एक कन्विक्शन शो करता है। तो यहाँ पे एक रूल क्या है आपको देखना है कि अगर डोंट बाई अगेंस्ट हैवी ओआई लेवल्स, मतलब ये अगर आप जैसे कि अधिकतर लोग इसी ट्रैप में फंसते हैं कि वो खोजते हैं कि कौन सा प्रीमियम सस्ता है। सस्ता सस्ता कौन सा होगा, जिसमें जो है आउट द मनी होगा, है ना, आउट द मनी जिसमें डेल्टा 0.1 0.2 ऐसा, या है ना उस लेवल पे होगा, वो सस्ता होगा। अब लोग उसको खोजते हैं, लेकिन वो जो है जहाँ पे हैवी ओपन इंटरेस्ट लेवल है वो अगर उसके बाद में है तो वो लोग फिर जो है वो सोचते रह जाएं, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट, इस हैवी ओपन इंटरेस्ट को काट के जो है प्राइस जो है और नीचे आगे तो जाने वाला नहीं है, और इस तरह से वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये ट्रैप से बिल्कुल बचना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं आपको ना थोड़ा सा समझाता हूँ, ये जो ओपन इंटरेस्ट है और उसका प्राइस एक्शन के थ्रू। सिंपल सा है, इसको आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज और प्राइस एक्शन। अगर प्राइस जो है इंडेक्स हो या स्टॉक हो, अगर प्राइस बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना। प्राइस अगर बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो इसमें ये बताता है कि ये शॉर्ट कवरिंग है। और अगर प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये प्राइस नीचे जा रहा है ना। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो अब अगर आप ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों को मिला कर देखोगे तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने ये सब देख लिया। अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबने नाम तो सुना ही होगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में है, ऑप्शन ग्रीक्स को देखना चाहिए, ऑप्शन ग्रीक्स को समझना चाहिए। अभी हम उसके मैथमेटिकल मॉडल पे और डिटेल पे नहीं जाएंगे, बस मैं डेल्टा को थोड़ा सा आपको बता दूंगा, क्योंकि डेल्टा भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब डेल्टा क्या है? अब डेल्टा होता है कि जो ऑप्शन का जो प्राइस, ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, वो आपके अंडरलाइन के चेंज के हिसाब से कैसे चेंज होगा। एग्जाम्पल, अब मान के चलते हैं कि डेल्टा जो है वो है 0.1, ठीक है ना, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अंडरलाइंग है वो 1 पॉइंट मूव होगा, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो 0.1 पॉइंट मूव होगा। और सिंपल वे में एग्जाम्पल निफ्टी का लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी जो है ना 100, ठीक है ना, 100 पॉइंट अगर मूव होता है, अप जाता है, तो अगर डेल्टा 0.1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 पॉइंट के निफ्टी के मूवमेंट पे 10 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ेगा। कितना? 100 पॉइंट वहां पे बढ़ेगा तो 10 पॉइंट आपका इधर बढ़ेगा। अब अभी देखो, अभी जैसे एग्जांपल और थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई अभी हमें मालूम है कि 65 जो है, 65 जो है वो क्या है, अभी लॉट साइज है निफ्टी का, है ना। अब उसमें अब 10 पॉइंट आपको बढ़ गया, 10 पॉइंट कितना मिला आपको? 10 पॉइंट मतलब 65 इंटू 10, 650, करेक्ट। लेकिन वो 650 रुपये आपको मिलने के लिए जो है ना, निफ्टी को कितना बढ़ना पड़ा? 100 पॉइंट, ठीक है ना, 100 पॉइंट। अब आप सोचते हो कि नहीं, आपने तो सस्ता प्रीमियम वाला खरीदा है, तो अब आपको चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, अनलिमिटेड 6500, चलो 10 टाइम्स, करेक्ट। 6500 के लिए 10 टाइम्स 6500 आपको कमाई हो, उसके लिए जो है निफ्टी को 1000 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। आपको लगता है कि निफ्टी जो है, आप हिस्टोरिकल देख लो कितने समय ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है एक दिन में 1000 पॉइंट मूव हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डेल्टा का गेम जो है ना आपको समझना पड़ेगा। थीटा जो है वही वही ये टाइम डीके है, इसको तो आपको तो बिल्कुल मालूम ही होगा, इसके डिटेल में नहीं जाता। वेगा जो है वोलाटिलिटी इम्पैक्ट है, गामा जो है ये एक्सपायरी सेंसिटिविटी है।
ये जो वे गामा जो है ना, वो गामा को भी आपको जो है, जैसे मैंने बताया कि थीटा, उसी के हिसाब से गामा को भी जो है आपको एक्सपायरी के कुछ दिन पहले से, और एक्सपायरी पहले तो आप एक्सपायरी वाले दिन जो है ना थीटा और गामा को देखो कैसे जो है ये ऑप्शन के प्रीमियम पे इम्पैक्ट करते हैं। तो डिटेल में और आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा आपको कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ग्रीक्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है सरप्राइजेस से, और आपको जो है ग्रीक को देखे बिना जो है आपको ब्लाइंडली ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसना चाहिए। अब अगला आता है वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अब हमने ऑप्शन चेन, आपने देखा होगा, कोई भी हो, चाहे इतने सारे वीडियोस हैं, वो तो पहले यही बोलते हैं कि ऑप्शन चेन देखो, इसमें ग्रीक्स देखो, ओआई देखो, बट कैसे देखो, क्या करना है वो समझ में नहीं आता। तो हमें पहले ये, अभी जैसे मैंने डेल्टा के बारे में आपको तो बता दिया है, डेल्टा में जो है वो 0.1 अगर है तो भाई 100 पॉइंट निफ्टी मूव होगा तो 10 पॉइंट जो है आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो जब स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करते हो तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए एट द मनी, और मैं तो कहूँगा इन द मनी। इन द मनी, एट द मनी जो है वो एक बायर के लिए सेफर होता है, क्योंकि एट द मनी का जो है डेल्टा होगा अराउंड 0.5, है ना। तो 100 पॉइंट अगर आप अंडरलाइंग मूव होता है, निफ्टी मूव होता है, तो 50 पॉइंट आपका जो है ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। तो फिर भी एक का बोल सकते हो ये बैलेंस है, ना कि ये कि 100 पॉइंट वो बढ़े तो आपका सिर्फ प्रीमियम 10 पॉइंट बढ़ता है अगर 0.1 डेल्टा है तो। डीप आउट द मनी एक लॉटरी है, आप समझ लो। डीप आउट द मनी अगर आप जा रहे हो तो उसके पहले आप ज़रूर से ओपन इंटरेस्ट को देख लो। अगर आप डीप आउट द मनी जा रहे हो और वो ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे हैवी बिल्डअप ऑफ ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद के आप ओटीएम में ले रहे हो, तो लॉटरी क्या वो ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत ही मुश्किल है आपको मतलब प्रॉफिट हो सके। ये जब जो बड़े बड़े जो इवेंट हो जाते हैं ना, वो उस समय का ये सिचुएशन है, बट वो इवेंट जो है ना डेली बेसिस पे नहीं होते हैं। तो अब वो इवेंट कब होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं है, तो इस तरह की लॉटरी पे बिल्कुल आपको आना नहीं चाहिए। और लो डेल्टा अगेन, लो डेल्टा में लो डेल्टा इक्वल टू चीप प्रीमियम इक्वल टू फास्ट डीके, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट टू सेलर। अब ये जो सेलर होते हैं ना, वो अब कई बार हमें लगता है कि अब जैसे, अब इसी का ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, मैं बता रहा हूँ कि अब अगर जो है ना कोई भी जो है लो डेल्टा वाला है, अब 1000 मान के चलो, 1000 है, राइट। अब आपको लगता है कि आपने जो 1000 रुपये जो है वो दे रहे हो एज ए प्रीमियम, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो आपके वो 1000 रुपये लेने के लिए ही बैठे होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आपका 1000 रुपये जो है ना, वो आपका इमोशंस, आपका होप है, लेकिन वो इमोशंस और होप कभी फुलफिल होने वाला नहीं है। तो वो जो है ना वो 1000, अब होता क्या है कि वो 1000 जो है ले लिए, लेकिन अब उनके पास में तो इतना पैसा है ना कि वो 1000 पे बात नहीं होती ना। अब आप सोचो उस 1000 में जो है ना, आप एक काम करो, उसमें आप जोड़ दो 1000 और। उन्होंने अगर 1000 लॉट ले लिया है ना, 1000 लॉट लेने के बाद में आप उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो, अब आपको समझ में आएगा, ओ ये तो वैल्यू अब बढ़ गई है। तो वो ऐसे गेम करते हैं, क्योंकि उनको इतना सेफ प्ले करते हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं। हम जो है, हमें सिर्फ हमारा 1000 दिखता है, लेकिन उनको जो है लाखों लोगों का 1000 दिखता है ना। इसलिए लो डेल्टा वाले गेम में आपको फंसना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सार क्या हुआ? सार यही हुआ कि जो चीप ऑप्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कम रिस्क नहीं, वो तो जो चीप ऑप्शन होता है वो तो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। अगला जो है वो और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप ऑप्शन में आए हो तो आपको पता होगा कि ऑप्शन में मतलब सिंपल से जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें एक टेक्निकल इंडिकेटर देख लिए, 10 टेक्निकल इंडिकेटर देख लिए, और उसमें आप बस अपना एक स्ट्रेटेजी बना लिए। बट ऑप्शंस में अलग होता है। ऑप्शंस में आप जो है नेकेड ऑप्शन, नेकेड कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बाई सेल कर सकते हो। आप जो है मिक्स एंड मैच करके अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। डायरेक्शनल के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, ओआई के बेस पे एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, आईवी हाई आईवी पे अलग स्ट्रेटेजी होती है, हाई विक्स पे अलग स्ट्रेटेजी होती है, नॉन डायरेक्शन पे अलग स्ट्रेटेजी होती है। मतलब हर एक मार्केट कंडीशन के लिए, हर एक डायरेक्शन के लिए स्ट्रेटेजीज अलग अलग हैं रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, मतलब ट्रेंडिंग है, एक ट्रेंड में जा रहा है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान पे रखना है, वो ये कि मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए। रेंज है, रेंज में अगर चल रहा है
तो बेटर है कि आप फाइंड आउट करो। चाहे तो आप इंडेक्स को छोड़ के आप स्टॉक में फाइंड आउट करो या फिर दूसरा कोई मार्केट देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर आप बायर हो तो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको तो डेफिनेटली जो है इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करके ही जाना है, बट अदरवाइज इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ही जो है बायर को थोड़ा एक एज मिल सकता है। रेंज मार्केट है उसमें तो बाई अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ना वो डेली जो है वो डीके जो है वो आपका पूरा प्रीमियम ले जाएगा। और इवेंट वाला बेस मार्केट है वो रिस्की होता है, क्योंकि जब वो इवेंट के समय कई सारी चीज़ें होती, इवेंट के समय आप हो सकता है कि आपका इंडिया विक्स जो है एकदम हाई पे दिखे, आपको जो है आईवी जो है हाई पे दिखे, और उसके बाद में आईवी जो है वो जब फॉल होगा तो प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होगा। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो मार्केट को मैच करनी चाहिए, तभी जो है आप एक मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। अब यहाँ तक तो हमने ये देख लिया, लेकिन अब अगला ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये सब तो कर लिया हमने, ये प्री चेक्स हो गया, सब देख लिया, अब आप घुस रहे हो। नहीं, अभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी एक अगला चीज़ इंपॉर्टेंट बचा है, वो है क्या? रिस्क रिवार्ड रेशियो। आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो जरूर से समझना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। एक छोटा सा एग्जांपल, आई थिंक मैं आगे चल के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको ना इमोशंस हटाना पड़ेगा। आपने जैसे इसको अगर मैं स्टॉक के एग्जांपल से दूं, आपने जैसे मान के चलो कोई स्टॉक को खरीदा है 100 पे। अब वो अगर आपको दिख रहा है कि 90 आ गया, और 90 से आपको लग रहा है कि यार वो 70 भी आ जाएगा, तो आप 90 में निकल जाओ और 70 में एंटर कर लो, तो भी जो है ना आपको ये 20 पॉइंट का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचोगे ना कि 90 में निकले नहीं यार, ये तो बढ़ ही जाएगा, और उसके बाद में वो 70 आया, फिर बढ़ा, वो 90 गया, 100 गया, लेकिन उस पीरियड में जो है ना उसको वहाँ तक फिर से पहुँचने में 1 साल लग गए ना, तो आप 1 साल बाद जो है ब्रेक इवन पे आ रहे हो। वही अगर आप जो है 90 में निकल गए, 90 में निकलने के बाद में जो है आपने उसको यूटिलाइज़ किया दूसरी जगह, और वहाँ से फिर जब ये 70 में आया तब एंटर कर गए, तो आपने उधर तो फ़ायदा उठाया उठाया, उसके बाद में ये 20 पॉइंट का आपको फ़ायदा हो गया। और आप फिर इंटर करोगे तो आपको क्या होगा कि 80 में आएगा तो ऐसे ही आपका जो है ना ब्रेक इवन हो गया। अब 100 में आ गया तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको स्टॉप लॉस को उस नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि आप उसको इमोशनली जो है ना कोई आपके इन्वेस्टमेंट पे अटैच हो गया। टारगेट भी एकदम डिफाइन होना चाहिए, और रिस्क रिवार्ड इंपॉर्टेंट। अगर ऑप्शन में आप हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें जो है ये आपको देखना है कि आप किस में ओके हो, है ना? क्योंकि रिस्क आपका कितना होना है, रिवार्ड कितना होना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी के बेस में आपको शुरू से ही पता चल जाता है। तो इतना है कि अगर आपका रिस्क रिवार्ड अगर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप इसकी ट्रेड को स्किप कर लो। कई सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड जो है ना बेटर मिलता है, बनता है, वहाँ पे ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सिंपली जो है बस फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग आप ट्रेड कर रहे हो। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोजीशन साइजिंग। ये लीवरेज ट्रेडिंग, जब हमें लीवरेज जब आपको मिलता है ना, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो है ना ये रिस्क जो है अपने लीवरेज अमाउंट पे नहीं लेना है। आप जब रिस्क ले रहे हो तो आपको एट द एंड आपको देखना है कि आपका जो बेस कैपिटल कितना है ना, उसके ऊपर से आपको रिस्क लेना है। तो ये अब अलग अलग है, किसी के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, कोई 1% टू 2% बोलेगा, कोई ज़्यादा बोलेगा, कम बोलेगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अब जब आप रिस्क कैलकुलेट करते हो तो रिस्क आपको कैलकुलेट करना है अपने बेस कैपिटल पे, ना कि लीवरेज्ड अमाउंट पे। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है ना, ये हीरो ज़ीरो वाला गेम जो है ना, एक्सपायरी वाले दिन में ना वो हीरो ज़ीरो बनने के चक्कर में जो है आप सिर्फ अपना पैसा लगा दिए और लग रहा है कि बस हो गया तो हो गया, नहीं, वो आपको अवॉइड करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अल्टीमेटली गेम क्या है, अल्टीमेटली गेम ये है कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। मार्केट में सर्वाइव आप कब करोगे? जब आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करोगे। कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करोगे? कि जब आप शुरू में स्मॉल साइज से अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, लॉन्ग टाइम आपका सर्वाइवल है, तो फिर वो उससे जो है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको प्रॉफिट बनाना है। अदरवाइज बड़े बड़े गेम किए, 4 गेम में फ़ायदा हुआ, 5वें गेम में लॉस हुआ, 6वें गेम में पूरा कैपिटल वाइप्ड आउट हो गया, तो वो सही नहीं है। वो आपको उससे बिल्कुल बचना चाहिए। अब उसके बाद में जो है ना अगला जो है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी डाटा हो गया, कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितना भी सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर वही होता है ना, कई जब हम ट्रेड में होते हैं तो जब हमारा लॉस होते रहता है तो हम जो है वेट करते हैं कि नहीं 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 अभी ये तो रिवर्सल आएगा, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। फिर अब जब प्रॉफिट मिलने लगता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो लगता है कि कहीं फिर से नीचे गिर गया तो क्या करें, फिर उसके बाद में जो है ना चुपचाप हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं।
तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बाई करते हैं उनको तो ये समझना ही पड़ेगा कि भैया ये पूरा प्रीमियम का लॉस जो है ना वो हो सकता है। इस माइंडसेट से जो है ना एंटर करना है। अब जब पूरा प्रीमियम का लॉस हो सकता है तो आपको फिर क्यों ना आप जो है ना थोड़ा सा आप अपना एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, और उसके बेस पे ही जो है आप जो है अपना ट्रेड लें, है ना। क्योंकि बताया ना, ये पूरा प्रीमियम लॉस, रेंज बाउंड मार्केट है, उसमें भी जो है कोई 2.3 डेल्टा वाला जो है ऑप्शन खरीद के बैठा है और वेट कर रहा है कि नहीं उसको तो जो है ना आगे चल के प्रॉफिट ना होने वाला भैया, वो उससे जो है ना कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही रिवेंज ट्रेडिंग भी जो है ना, लॉस हो गया निकल जाओ वहाँ से, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद में जो है ना, बट कैपिटल प्रोटेक्ट करो। कोई रिवेंज ट्रेडिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक लॉस हुआ, दो लॉस हुआ, निकल जाओ, ब्रेक ले लो, फिर अगले दिन अपनी नई स्ट्रेटेजी से आओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्ट करो। ओवर ट्रेडिंग भी बचो। ओवर ट्रेडिंग में भी होता ये है कि एक बार दो बार सही चल गया, उसके बाद में जो है आप बड़े ट्रेड लिए और फिर दिन रात ट्रेडिंग में लगे हुए हो, कब जो है ना पता चल रहा है कि आप ब्रोकरेज तो दे ही रहे हो, और उसके बाद में जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है ये ओवर ट्रेडिंग के कारण आप लॉस में भी बैठ सकते हो। तो उसको ट्रेडिंग में मैं जैसे मैं बोलूँ तो इम्पोर्टेंट क्या है ना कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, राइट, आपको क्या करना है ना कि आपने पोजीशन ले लिया, आपका रिस्क रिवार्ड वो बाकी सब डिफाइंड है। अगर आपने स्टॉप लॉस तो एक दिया हुआ है, साथ में अगर आप मार्केट के सामने बैठे हुए हो, आप चार्ट देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे निकलना है ना, तो आप उस तरफ प्रॉफिट लॉस को मत देखो। आपको सिग्नल जहाँ पे मिल रहा है ना वहाँ पे निकल लो, उलट जो प्रॉफिट लॉस है वो है। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप जो है ना एक एक सिस्टम से ट्रेड करना चालू करोगे, ना कि वो जो है ना वैल्यू देख के कि अरे ओ आपका प्रॉफिट 20,000 हो गया, नहीं नहीं अब कहीं कम हो गया तो निकल जाओ। अरे आपका लॉस जो है ना क्या बोलते हैं अब 40,000 हो गया, नहीं अब क्या करें, नहीं नहीं अभी ये रिवर्सल आएगा तो हम बैठे करते ना, ऐसे नहीं करना है। अब देखो अपना सिस्टम देखो, और उस सिस्टम के वो फॉलो करते हुए निकल जाओ। तो पेशेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और डिसिप्लिन को जो है मार्केट रिवॉर्ड भी करता है। तो दोस्तों, आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप अगर ये सभी जो पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं, इस पॉइंट्स को अगर आप देखोगे समझोगे, तो आई एम श्योर कि आप जो है ना आप बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। और मैं फिर आपको ये बोलता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको सिर्फ जानकारी देने के पर्पज़ से है, क्योंकि इतने लोग जो हैं मार्केट में आते हैं, ऑप्शन बाई में आते हैं, और फिर उसके बाद में लॉस कर डालते हैं, चाहे वो दूसरे यूट्यूबर को फॉलो करे या किसको फॉलो करे, और उसके बाद में बोलते हैं कि यार ये तो मार्केट जो है ना, मैं तो मेरे को लग रहा था ऐसा होगा लेकिन हुआ नहीं। नहीं, ये मार्केट में ना चीज़ें हैं क्लियर है, बस वही है कि आपको देखने का नज़रिया जो है ना आपका, वो आपका नज़रिया सिर्फ इमोशंस के साथ में होता है और चीप प्रीमियम के साथ में होता है, ऐसे नहीं देखा जाता है। मार्केट को सही पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको जो है डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोस्त, आप लोग अभी तक बने हुए हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।